सभी किसान भाई साथियों को व पशुपालन साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ ऐसा वीडियो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एक गाय से हम कितनी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आए तो आपको मिल सके। और दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो, पूरा लेखा जोखा, एक एक बात मैं इस नोटपैड में से द्वारा समझाने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं बताऊँगा एक गाय से या दो गाय से कितनी इनकम पूरे साल में होने वाली है। दोस्तों, यह खर्चा अनुमानित होगा, आपके यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं एक एवरेज खर्चा इसमें बताने वाला हूँ। जो भाई बहन मेरे नई डेयरी पशुपालन करना चाहते हैं, अगर वो भैंस नहीं रखना चाहते हैं, गाय रखना चाहते हैं, तो वीडियो में गाय के बारे में बताना चाहूँगा। पूरी साल में दो गाय हमारे खर्चा काट के कितना मुझे प्रॉफिट लाभ कमा के देंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट अवश्य करें और साथियों को ज़रूर भेजें जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होती है। और हमारे नए युवक भाई जो पशुपालन करना चाहते हैं, डेयरी फार्म करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो देखने से कुछ हद तक हेल्प मिलेगी, एक अनुमानित खर्चा की जानकारी मिलेगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एचएफ और जर्सी गाय की बात करूंगा। इसमें कोई देसी गाय की, इंडियन ब्रीड की बात नहीं करूंगा। ओनली जर्सी और एचएफ गाय की बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही मिलने वाली है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, जो भाई बहन हमारे डेयरी फार्म पशुपालन करना चाहते हैं, तो उनको इस बात का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि पशु को किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाए। अगर जानकारी नहीं तो इसका नॉलेज आप कहीं से डेयरी फार्म से आप प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है जहाँ से आप ट्रेंड हो सकते हो और नॉलेज कर सकते हैं। फ़िलहाल में मैं दो गाय की बात करूँगा कि दो गाय से हमारी कितनी कमाई हो सकती है, और इस वीडियो में मैं एचएफ और जर्सी जैसी गाय की बात करूँगा। मान लीजिए मैंने दो गाय खरीदी, दोनों गाय की रेट, एक गाय की रेट लगभग 50 से 60 हज़ार हो सकती है। तो मिनिमम मैं रेट बता रहा हूँ, आपके यहाँ 40-45 की भी मिल सकती है, 60 की भी मिल सकती है और ऊपर भी मिल सकती है। तो मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये की आपको एक गाय की कीमत मैंने मान ली है। मैं दो गाय के विषय में मैं बताऊँगा। दो गाय का दूध, औसत दूध मैं बताने वाला हूँ। तो गाय के दूध में औसत फैट 3.5 से 4% होता है। और किसी भी दूध का, चाहे गाय का हो या भैंस का, फैटी जो होती है, जो निर्धारित करती है कि हमारा दूध कितना महंगा, कितना सस्ता जाएगा, वो सारा रेट निर्धारित करने वाली फैट ही होती है। एक गाय एक दिन का 20 लीटर दूध देती है। तो दोस्तों, ऐसी गाय खरीदना चाहिए तो लगभग एक दिन का 20 लीटर दूध दे, एक टाइम का 10 लीटर दूध दे सके। भले ही 60 की नहीं, 70 हज़ार की आए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक गाय खरीद ली या दो गाय खरीद ली। दोनों गाय को, एक गाय ने एक दिन का 20 लीटर दूध दे सकती है, तो दोनों गाय एक दिन में 40 लीटर दूध देगी। दोनों गाय के बछड़ों को छोड़कर 36 लीटर दूध बचेगा। मान लिए एक गाय एक टाइम का 10 लीटर दूध देती है, तो 1 लीटर मैंने छोड़ दिया बछड़े के लिए, तो बचा कितना, एक टाइम का 9 लीटर, और दोनों टाइम का कितना बचा, 18 लीटर। तो ऐसे दूसरी गाय का बछड़े के लिए 1 लीटर छोड़ दिया एक टाइम का, तो दोनों टाइम का 2 लीटर छूट गया बछड़ों के लिए, तो उसके लिए कितना बचा, 18 लीटर। तो दोनों टाइम का, दोनों गाय का दूध हुआ 36 लीटर। 36 लीटर वो दूध है जो गाय से बछड़े को पिलाने के बाद बच गया है। दोस्तों, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, कोई गाय इससे कम भी दूध देती है, लेकिन मेरे यहाँ जो मेरे पास
10 लीटर की दूध की गाय एचएफ गाय, मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। दोनों गाय का एक दिन का दूध 36 लीटर हुआ और गाय का दूध 35 रुपया लीटर हमारे यहाँ जाता है। आपके यहाँ 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। मेरे यहाँ 35 है, मैंने अपने यहाँ का देखकर इस वीडियो को बनाया है। तो 36 × 35 का गुणा करेंगे तो एक दिन का दूध हुआ हमारा 1260 रुपये का। जब 36 और 35 का गुणा करेंगे, 36 लीटर दूध हुआ एक दिन का दोनों गाय का 35 रुपये लीटर से, तो 1260 रुपये का दूध हुआ। एक गाय एक दिन का खर्चा मान लेते हैं, एक गाय एक दिन का खर्चा कितना करती है 300 रुपये, और दोनों गाय एक दिन का खर्चा करेंगी 300 इंटू मतलब 2 गाय 600 रुपये। 600 रुपये में चारा भी होगा, डाइट भी होगा दोनों गाय की। तो जी भाई इस बात को ध्यान भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय अपाय एक बार बच्चा देने के समय में 10 महीने तक दूध देती है, और गाय पहले 3 महीने देगी, फिर 3 महीने बाद दूध कुछ कम हो जाता है, फिर 3 महीने के बाद फिर दूध कम हो जाता है, जो 4 महीने तक दूध देती है। इस पीरियड में 3, 3 और 4 इस पीरियड में गाय का दूध कम होता रहता है। कोई भी गाय सामान्य दिशा में दूध नहीं देती है। जब गाय बच्चा देती है, जब गाय ब्याह जाती है, उस समय गाय का दूध मैंने मान लिया, जो आपको इसमें बता दिया 18 लीटर। 2 लीटर मैंने बच्चों को छोड़ने के बाद 18 लीटर मैंने मान लिया है। तो मेरा एक दिन का दूध हुआ, मैंने बता दिया 1260 रुपये का। एक दिन का खर्चा 300 रुपये, दोनों गाय का 600 रुपये हो गया, जिसमें आपका हरा चारा, भूसा, खर पीना, चना की चुनी, मतलब जितनी भी डाइट होती है वो सारी आ जाएंगी। तो 300 रुपये एक गाय का खर्चा हुआ एक दिन का, तो दो गाय का इंटू 2 मतलब 600 रुपये हो गया। 600 रुपये का दोनों गाय का एक दिन का खर्चा हुआ। तो पहले 3 माह के आय मैं जानता हूँ, पहले 3 माह की आय मैं निकालता हूँ। तो एक दिन का दूध हुआ 1260 रुपये, 3 माह इंटू 90 दिन, तो 90 का जब 1260 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा दूध आएगा 1,13,400 रुपये का। अब मैं खर्चा निकालता हूँ। तो पहले 3 माह का खर्च दोनों गाय को 600 रुपये है, और 3 महीने 90 दिन, 90 का 600 में गुणा करेंगे तो खर्चा आ गया दोनों गाय का 3 महीने का 54,000 रुपये। जब आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो हमारी होगी बचत। बचत कितनी होगी 59,400 रुपये। जी हमारी हो गई बचत जी हो गई मात्र 3 महीने की। 3 महीने बाद अगले 3 महीने में गाय हो सकती है, हीट में हो सकती है, तो गाय का दूध कम हो जाता है। तो मैंने बता दी, कोई भी पशु चाहे भैंस हो या गाय हो, एक समान दूध नहीं देते हैं। 3 महीने में दोनों गाय का दूध कम हो जाएगा। दोनों गाय का दूध लगभग 1-1 लीटर मैंने मान लिए कम हो जाएगा। पहले दोनों गाय का दूध 36 लीटर था, अब हो गया 34 लीटर। दूध तो उसी वापस में दे रहा है, मैं 35 लीटर में दे रहा हूँ दूध। तो 34 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक दिन का दूध आ जाएगा 1190 रुपये का। अब मैं निकालता हूँ आय। 3 महीने के हिसाब का आय हो गई, एक दिन का दूध हुआ 1190 रुपये, और 3 महीने का निकालेंगे, 90 का गुणा कर देंगे तो दूध हुआ 1,71,000 रुपये का। 1,71,000 रुपये का हमारा दूध हुआ। अब 3 महीने का मैं गाँव का खर्चा निकालता हूँ। दोनों का खर्चा उतना ही उड़ाएगा जितना पहले 3 महीने में था। अब क्यों रहेगा उतना? दोस्तों, 3 महीने बाद दोनों गाय के बछड़े भी हो जाते हैं, तो बछड़ा भी कुछ ना कुछ खाने लगता है, इसलिए खर्चा मैंने उतना ही रखा है। और गाय जब अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाती है तो खर्चा उतना सेम खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको आहार देना चाहिए। तो खर्चा उतना ही हुआ। तो आय में से 1,71,000 में से खर्चा मैंने निकाल लिया 54,000, तो बचत हो गई मेरी ये 3 महीने की 53,100 रुपये। 53,100 रुपये हो गई।
53,100 रुपये हो गई, ये 3 महीने की। तो दोस्तों 3 महीने मैंने इसकी खर्च आय निकाल ली और 3 महीने मैंने इसका आय निकाल ली, और टोटल गाय ने दूध दे दिया 6 माह। टोटल दूध दिया 6 माह, टोटल दूध दे दिया 6 माह। अब बचा कितना? 4 माह। 4 माह का अंतिम 4 माह का हिसाब मैं निकालता हूँ। जब अंतिम 4 माह का हिसाब निकालूंगा, जब गाय प्रेग्नेंट हो जाती है दूध बहुत ही कम हो जाएगा। जब गाय को प्रेग्नेंट हो जाती है, ये नसीब होता है, अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी दूध कम हो जाएगा और नहीं होती है तो भी दूध कम हो जाएगा। तो इस वक्त 4-6 महीने के बाद दूध गाय का काफ़ी कम हो जाएगा। एक गाय का एक दिन का दूध लगभग मान लिया 14 लीटर। अब वो गाय 14 लीटर दूध देगी, काफ़ी दूध कम हो जाता है 6 महीने को गाय दोने के बाद। तो दोनों गाय देंगी 14 दूनी 28 लीटर। अब ये 28 लीटर दूध हो गया दोनों गाय का। तो 4 माह का दोनों गाय का हिसाब हुआ 28 × 35। दूध हमारा 35 रुपये लीटर से जा रहा है, लेकिन गाय का दूध अब 28 ही लीटर रह गया है। तो हमारा एक दिन का दूध हुआ 980 रुपये का। ये हमारा एक दिन का दूध हुआ। 4 माह का हिसाब हुआ 980 × 120, यानी 4 माह माने 120 दिन। जब इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,17,600 रुपये। ये 4 माह का मेरा हुआ, इतना मेरा 4 माह का हिसाब हुआ। अब मैं निकालता हूँ खर्चा। खर्चा अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि गाय के बछड़े का खर्चा बढ़ जाता है तो वो खर्चा उसी में जुड़ जाएगा। गाय का अगर डाइट कम कर देंगे तो वो खर्चा आपको गाय के बछड़ों को खिलाना पड़ेगा, अगर आपके सही सलामत बछड़े पल रहे हैं तो। मान ली आय हमारी 1,17,600 हुई और खर्चा हुआ, तो बचत कुल हुई 63,600 रुपये। ये बचत हुई। अब 3 महीने जे हो गए, 3 महीने जे हो गए, 6 महीने और 4 महीने जे हो गए, 6-4 10 महीने। हाँ, हमारी गाय ने 10 महीने दूध दे दिया है। 10 महीने दूध दे दिया। अगर गाय अपनी प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये 2 महीने हमें और इसको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, तब यह गाय का खर्चा मेंटेन होगा। जब मैं 2 महीने और कुछ ना कुछ खिलाना पड़े, उस समय पे गाय ना तो दूध देगी ना कुछ देगी, वो उसका खर्चा इसी में से होगा। दोस्तों अब 2 महीने वो दिन है जब गाय आपको ना तो दूध देगी ना कुछ देगी, ओनली आपको उनको खिलाना ही खिलाना होगा। तो मैंने मान लिया 2 महीने का खर्चा लगभग 200 रुपये होगा एक गाय का, और 2 गाय का हो गया 400 रुपये। अब 2 महीने माना 30 3 दूसरी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपये गाय का, और ये खर्चा हो जाएगा 2 महीने के। अब हो गए 12 माह। कुल 12 माह का अब मैं निकालता हूँ खर्चा बचत। तो 10 माह की बचत मुझे कितनी हुई? तो 3 माह में बचत हुई 59,400 रुपये, अगले 3 माह में हुई 53,100 रुपये, और अगले 4 माह में हुई 63,600 रुपये। जब इनको जोड़ेंगे तो कुल बचत हुई हमारी 1,76,100 रुपये। 1,76,100 रुपये। अब 1,76,100 रुपये में से 2 महीने का ये गाय का खर्चा मैं निकाल दूंगा, तो 24,000 रुपये जब निकाल दिया तो हमारी शुद्ध बचत भाई 1,52,100 रुपये। तो शुद्ध बचत कितनी भाई? 1,52,100 रुपये। 1,52,100 रुपये ये हमारी शुद्ध बचत है। अब मैं बता दूं दोस्तों, अब इसमें मैंने लेबर चार्ज नहीं जोड़ा, मेडिसिन चार्ज नहीं जोड़ा। अगर खुदा न खास्ते गाय में कोई बीमारी होती है तो आपका मेडिसिन चार्ज इसी में से देना होगा। अगर आप लेबर रखते हैं उसका चार्ज भी आपको इसी में से देना होगा। इसलिए मेरी सलाह है, आप 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, 10 गाय एक सिंगल व्यक्ति रख सकता है, आपको कोई भी लेबर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और भाई मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें देसी गाय की बात बिल्कुल नहीं की, मैंने उस गाय की बात की जर्सी और एचएफ गाय की, जो एक दिन में कम से कम 20 लीटर दूध देती
है देती है। मैंने उन गाय को बात की है। तो ये हुआ मोटा मोटा लेखा जोखा, और जो एक एवरेज लेखा जोखा है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दूध आपका अच्छी रेट में बचेगा तो मुनाफा और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? एक छोटा सा वीडियो, आप लोगों को इस वीडियो को देखने से एक अनुमानित बजट पता पड़ जाएगा कि मुझे एक गाय से या 2 गाय से कितना बच सकता है। और गाय को खिलाने का काम आपका है, कितना आप खिलाना चाहते हैं। मैंने बताया उतना खिलाओगे तो वही खर्चा आएगा। आप उससे कम भी खिला सकते हो, ज़्यादा भी खिला सकते हो। अगर कम खिलाओगे तो आपका मुनाफा और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा खिलाओगे तो आपका मुनाफा और कम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर पहुँचाएँ। जो हमारे नवयुवक डेयरी फार्म के बारे में सोच रहे हैं और वो गाय पालन करना चाहते हैं, तो ऐसा वीडियो देखकर एक अनुमानित हिसाब किताब उनको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।